बाड़मेर सीट पर मुकाबला किससे है? 26 साल के युवा से है, निर्दलीय युवा से है, या फिर कांग्रेस बीजेपी? एक भरत सिंह कुंदनपुर जो खुद प्रमोद जैन भैया के लिए कहता था, भैया रे भैया बहुत खाया, कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं की खिलाफत की, अब उनके साथ मिलकर के वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो वो कब मदद करने वाले हैं उनकी? वो उनकी कब्र खोदने वाले हैं, क्योंकि वो तो नेचर समझ गए ना कि ये फायदा उठाने के लिए कांग्रेस में आया है। करूँगा हरीश जी की बात मैं कैसे कर सकता हूँ? वो A B C कुछ भी समझे, वो अपना घर संभाले, हमको कहीं दिक्कत नहीं। तो हरीश जी कौन से खुश है? वो जिसके सामने चुनाव लड़ा और वो व्यक्ति आए और कहे मेरी जिंदाबाद बोलो, तो वो कैसे बोलेगा? उसके मन में भी तो कुंठा है ना भाई। वो पहले तो गाली बोलता था, कल तक तो, आज साथ में आ गया, अब वो कहे कि मेरी जिंदाबाद करो, तो वो कैसे करेगा? कौन? हरीश जी। आपके कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम ने एक बयान दिया है कि आपने एक कांटा तो निकाल दिया, लेकिन दूसरा कांटा मैं भी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। अब ये कांटे हैं, अब ये कांटे वाले जिसको चुभता है वो दर्द महसूस करे। हम तो नहीं, हमारे लिए चिंता नहीं है। कांग्रेस का व्यक्ति चिंतित है, वो जा ही नहीं रहा है, मतदान करने नहीं जा रहा है कि किसके लिए जाएं, कौन है? हमारा नेतृत्व बिखरा पड़ा है, इसलिए हम क्यों बर्बाद हुए? और वो आराम से बैठा है, हमारे व्यक्ति ने मतदान किया है, तो हम तो जीत रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद मदन जी राठौर। इनसे हम आज खास बातचीत करेंगे, बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर बात करेंगे और राजस्थान की 25 लोकसभा सीट को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ दिनों से, मदन जी राठौर जो हैं, पिछले कुछ दिनों से जो है वो बाड़मेर में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी कैलाशजी चौधरी को जो है वो जिताने के लिए लगातार ये और इनकी पूरी टीम जो है वो मेहनत कर रही है। मदन जी, स्वागत है बाड़मेर में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जो है वो नारा दे दिया है, इस बार 400 पार। देखिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का हमारे प्रति आकर्षण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में विश्वास है, और मोदी जी की गारंटी पर पार्टी पूरा जनता भरोसा कर रही है, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, चाहे बाड़मेर हो या राजस्थान की 25 में से 25 सीटें हैं, प्रत्येक स्थान पर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में उत्साह है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार ने खूब काम करवाए थे, हमारी जो है राजस्थान में सीटें आ रही है। देखिए, यदि कांग्रेस ने काम करवाए होते तो राजस्थान में उनकी सरकार बनती, उनकी सरकार चली गई, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बन नहीं पाई। उसका कारण है कि कांग्रेस ने केवल वायदे किए, दिया कुछ भी नहीं, धोखा दिया, पेपर लीक हुए, दुनिया भर के भ्रष्टाचार हुए, उनके मंत्री खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। ये भरत सिंह कुंदनपुर जो खुद प्रमोद जैन भैया के लिए कहता था, भैया रे भैया बहुत खाया, यानी कांग्रेस का एक MLA, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, यदि कांग्रेस के वर्तमान मंत्री को, यानी उस समय का तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भैया के लिए कहता था, भैया रे भैया खूब खाया। इसी प्रकार से वो राम नारायण मीणा जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए, वो खुद बोलते थे कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। और इसी प्रकार से आप जानते हो कि अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट के लिए कहा, निकम्मा नकारा, किसी भी काम का नहीं है, मैं कोई कांदा बेचने थोड़ी आया हूँ, राज कर रहा हूँ, राज करना आता है, इसको कुछ नहीं आता है। यानी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे, आपस में लड़ते रहे। 5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, सरकार चला ही नहीं, होटलों में बैठ करके सरकार चलाते रहे, और एक प्रकार से बाड़ाबंदी, यानी उस सरकार ने की, काम कुछ भी नहीं किया। इसी कारण से कांग्रेस की सरकार गई, और मोदी जी ने बहुत काम किए। चाहे किसान के हित की बात सोचो तो किसानों के लिए भी बहुत काम किए, मृदा परीक्षण से लेकर के और MSP बढ़ाने से लेकर के, किसान को यूरिया, नीम कोटेड यूरिया देना, ये ई-नाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना देना, ये सब किसान के हित में। इसी प्रकार से मजदूरों के हित में भी बहुत काम किया। वेजेस जो है, डेली वेजेस बढ़ाने का काम किया, MSME को मजबूत करने का काम किया। ये नहीं, कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहाँ पर कई निर्माण हुए, यहाँ औद्योगिकरण का विस्तार हुआ। यही नहीं, आज दुनिया के दूसरे देश हमारे से शस्त्र खरीद रहे हैं। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे, जिसमें घोटाला गबन होता था। अब मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस की तर्ज पर लीकेज नहीं होने दिया है। पूरा रुपया भेजते हैं तो पूरा खाते में जाता है। ये खाता खुलने का, कई ऐसी योजनाएं, जनता खुश है।
बिचौलिया खत्म हो गए, जो बीच में पैसा कमाते थे वो सब समाप्त हो गए, पेपर लीक वाले जेलों में बंद है। ये सब कारण है कि जनता खुश है कि बीजेपी जैसा आना चाहिए, जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, विकास करता है, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार थी, अगर राजस्थान के किसी ने अगर ज्यादा संघर्ष किया तो वो पेपर लीक और बजरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने संघर्ष किए और धरने दिए। यहाँ तक जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी है बाड़मेर में उम्मीदवार राम बेनीवाल, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ खूब जो है प्रदर्शन किए, धरने दिए, रिफाइनरी के आगे 2-2 महीने बैठे रहे, जागरण करते रहे, आरएलपी में होते हुए अब कांग्रेस में आ गए। देखिए एक बात मैं बताऊं, ड्यूअल नेचर, इसको ड्यूअल नेचर बोलते हैं, दोहरी नीति। एक तरफ जब आपने पहले धरना दिया उस पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जब धरना दिया आप, और वही व्यक्ति अब उसी के झंडे के नीचे खड़ा है, तो जनता कहाँ विश्वास करने वाली है? जनता जानती है कि ये दो अगली नीति है, कभी किधर कभी किधर, ये तो ठीक नहीं है ना। यदि जिसकी खिलाफत की, जिसके खिलाफ में आपने मोर्चा दबाया और उसी के झंडे के नीचे खड़े होकर के जनता से वोट मांग रहे हो, कैसे विश्वास करेगी जनता? उम्मीदवार राम बेनीवाल पिछली बार बायतू से आरएलपी से चुनाव लड़े थे, 910 वोटों से आगे थे। चुनावी सभा में उन्होंने एक खूब लगातार जो है कांग्रेस की क्रिटिसाइज की थी कि कांग्रेस ने 2 अन्नपूर्णा पैकेट ऐसे दे दी, और अब वो खुद ही कांग्रेस में आ गए। यही कारण है कि जब, एक बात मैं दूसरी राजनीतिक बात करूं आपसे, कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं की खिलाफत की, अब उनके साथ मिलकर के वो चुनाव जीतना चाहते हैं, तो वो कब मदद करने वाले हैं उनकी? वो उनकी कब्र खोदने वाले हैं, क्योंकि वो तो नेचर समझ गए ना कि ये फायदा उठाने के लिए कांग्रेस में आया है। वहाँ जब नहीं मिला उसको जनता का आशीर्वाद, तो अब कांग्रेस में आ गया। तो कांग्रेस के जो इतने वर्षों से जो कांग्रेस के काम में लगे हुए हैं, वो कब चाहेंगे कि कोई बाहर से आकर के और हमारे ऊपर राज करे? इसलिए वो सब लोग जो है कुंठित है, दुखी है, वर्तमान जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उससे परेशान है कि ये नेताओं ने क्या कर दिया। तो उसका नुकसान तो उस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को होना ही है। राम मंदिर को लेकर कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो 400 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, हजारों क्या लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया, और अब जब हमको लगा है कि राम का भव्य मंदिर बन गया, राम लला विराजमान हो गए, तो जनता तो मोदी पर विश्वास करती है कि मोदी ने कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना दिया, राम लला को विराजमान कर दिया। जनता बहुत खुश है। निश्चित रूप से प्रेरणादायी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर बना है, उससे समाज को मार्गदर्शन मिलेगा और सही दिशा में चलने की प्रेरणा मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव मिलेगा, सबको कैसे सुखी किया जा सकता है उस दिशा में वो लोग काम करेंगे, तो वहाँ से प्रेरणा मिलेगी। ऐसा आराध्य पवित्र स्थल पर मंदिर बना है, तो ये तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम मंदिर पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। हाँ, एक बात मैं आपसे बताऊं, देखिए सोनिया जी ने मेरे साथ फॉर्म भरा था राज्यसभा का, मेरे पास में ही बैठी थी। मैंने सोनिया जी से पूछा, मैंने कहा आप बैक डोर से क्यों आई? आप तो चुनाव जीत के आ सकती थी रायबरेली से, लगातार वहाँ से उम्मीदवार बन के आई थी, तो अब आप राज्यसभा में क्यों आई? तो मुझे कह रही थी कि आप भी तो आए हो। मैंने कहा मैं आया, मेरे यहाँ ऑलरेडी बीजेपी का सांसद है, इसलिए मैं राज्यसभा में आया, तो मेरा तो आना स्वाभाविक है। आप तो चुनाव लड़ती हैं। तो वो बोली नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ। कि बोले बताइए। मैंने कहा आप इसलिए आई कि आपने राम मंदिर का बहिष्कार किया, तो राम मंदिर का बहिष्कार किया तो आपकी धरातल खिसक गया, पूरा साफ हो गया, पार्टियाँ साफ हो गया। तब आपको लगा कि वहाँ से हम जीत नहीं सकते। राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कदम रखने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है। सोनिया जी की हिम्मत नहीं थी, तो तभी तो राज्यसभा में आई है वो। इसलिए इन्होंने कांग्रेस बीजेपी ने जो मंदिर कोई न तो बीजेपी का है न कांग्रेस का है, मंदिर केवल और केवल आराध्य स्थल इस देश की जनता का है, तो उनको बहिष्कार करने की जरूरत क्या थी? उनको राम मंदिर का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। और अब जनेऊ पहन रहे हैं, उल्टी पहन रहे हैं, कोट के ऊपर जनेऊ। अरे कहाँ पहनी जाती है, किस दिशा से किस दिशा में जनेऊ जाती है, उनको पता ही नहीं है। धोख लगा रहे हैं मंदिर मंदिर। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने इन सबको सिखा दिया कि मंदिर क्या होता है, इन सबको सिखा दिया कि जनेऊ क्या होती है, इन सबको सिखा दिया कि मंदिर में जाके धोख लगाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना, ये इनको सिखा तो दिया, चाहे भले कैसे भी सीखे, लेकिन सिखा दिया।
कांग्रेस अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली बार जब बाड़मेर आए थे तो उनका कहना है कि हमारे जितने भी नेता थे वो बीजेपी में इसलिए चले गए क्योंकि बीजेपी के पास जो है वॉशिंग मशीन है। वो क्या है मामला? एक बात मैं आपसे बताऊं, देखिए कोई कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, कानून कानून का काम करेगा। उसमें कोई बीजेपी वाला यदि भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका कहना है हमारे जो नेता है उनको डराया जा रहा है। अब एक बात बताऊं, कोई कहे कि हमारा नेता और डराया जा रहा है तो इसका मतलब उनका संगठन कितना कमज़ोर है। उनका संगठन है कहाँ कि जो नेता ऐसे ऐसे डर रहे हैं। या तो फिर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नाव में जब छेद हो जाता है ना और पानी भरने लगता है तो सब कूदते हैं उसमें से, ये नाव डूबने वाली है। ये कांग्रेस की दुर्गति हो गई है, यह स्थिति है कि कांग्रेस में से लोग कूद कूद के भाग रहे हैं, ये तो डूबने वाली है। इसलिए अब उसमें कोई नहीं रहे और वो दोष दूसरों पर दे रहे, अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरों पर दोष डाल रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। रिजपा मिर्जा जो अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो अभी बीजेपी में आ गए। उनका कहना है कि कांग्रेस की धुनी बुझ चुकी है। वो कैसे बुझ चुकी है, क्या? वही तो मैंने कहा ना कि नाव में छेद हो गया, डूब रही है वो। तो रिचपाल मिर्जा जी मैच्योर्ड आदमी है, समझदार व्यक्ति है, उस पर कोई आरोप नहीं है। अभी तक तो कोई मतलब जनता के बीच में भी स्वच्छ छवि है उस व्यक्ति की। तो स्वच्छ छवि का व्यक्ति यदि हमारे पास में आता है तो हम तो स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें अच्छा व्यक्ति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी आए, मन शुद्ध करके आए, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं, मन साफ करके आए। वन वे ट्रैफिक है, आना संभव है, जाने की बात नहीं करना। आए, लेकिन हमारी नीति में, हमारे कार्यप्रणाली में विश्वास करके और आए, हम स्वागत करेंगे उसका। लोकसभा चुनाव की देश की सबसे बड़ी सीट बाड़मेर त्रिकोणीय मुकाबले को जीतने के लिए, बीजेपी के खाते में डालने के लिए पूरा का पूरा केंद्र लगा हुआ है। चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे गडकरी की बात करें, चाहे कानून मंत्री की बात करें, हर एक बड़े जो नेता है वो लगातार बाड़मेर में डेरा डाले हुए। ऐसी क्या स्थिति आ गई? आपको बाड़मेर का लगता है? हमारी एक रणनीति है, हम किसी भी चुनाव को और चुनाव के तरीके से लड़ते हैं और सभी क्षेत्रों में ऐसी ही हमारी व्यवस्था है। हम प्रत्येक कार्यकर्ता को काम, प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। और हर चुनाव में आप यदि पाली जाएंगे तो आपको लगेगा पाली पर विशेष ध्यान है, जयपुर जाएंगे तो जयपुर में आपको लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। हमारी रणनीति है, हमारी पर व्यवस्थाएं हैं और हमारे पास पूंजी है तो हम उस पूंजी का उपयोग करेंगे ना भाई। पूंजी का मतलब कार्यकर्ता। हमारे पास में नेता है तो उस नेता का उपयोग करेंगे। वो आएंगे, मिलेंगे, जनता से संपर्क करेंगे, हमारी बात रखेंगे। तो इसमें मैं सोचता हूँ किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। बाड़मेर सीट पर मुकाबला किससे है? 26 साल के युवा से है, निर्दलीय युवा से है, या फिर कांग्रेस बीजेपी? देखिए मुकाबला पार्टियों में है, कोई युवा से वगैरह से, वो अपनी कोशिश करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई मान लो वहाँ से 3000 समथिंग वोटों से एक 6 कोणीय संघर्ष में कोई चुनाव जीत गया तो उसको यदि जनता की सेवा करनी होती ना तो सरकार के साथ रह करके, जब मौका मिला था उसको कि सरकार के साथ रह करके जन सेवा कर सकते थे वो, तो उन्होंने केवल महत्वाकांक्षा के कारण से और चुनाव लड़ लिया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उनको हमारे साथ सहयोग की भावना से आकर के काम करना चाहिए था, तो जनता की सेवा कर सकते थे वो। लेकिन उनके मन में जन सेवा नहीं थी, उनके मन में तो महत्वाकांक्षा थी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये गलतफहमी हर कोई को हो सकती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जन भावनाओं का या युवा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। हरीश चौधरी लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी जो है वो लगातार ए और बी टीम के साथ है, ए और बी टीम का सपोर्ट कर रही है। वो हरीश जी से पूछो, मैं तो मेरी बात करूंगा, हरीश जी की बात मैं कैसे कर सकता हूँ। वो ए बी सी कुछ भी समझे, वो अपना घर संभाले, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। तो हरीश जी कौन से खुश है? वो जिसके सामने चुनाव लड़ा और वो व्यक्ति आए और कहे मेरी जिंदाबाद बोलो तो वो कैसे बोलेगा? उसके मन में भी तो कुंठा है ना भाई। वो पहले तो गाली बोलता था कल तक, तो आज साथ में आ गया, अब वो कहे कि मेरी जिंदाबाद करो तो वो कैसे करेगा? कौन? हरीश जी। हरीश जी की भाई, हरीश जी हो या कांग्रेस के जो लोग हैं जो वर्षों से कांग्रेस में थे और आरएलपी से आकर के कोई उनके ऊपर आकर के कहे मेरी जिंदाबाद करो, तो उसके मुंह से कैसे निकलेगा?
वो ऊपर से अनुशासन या पार्टी के दबाव से भले ही बोलता है, वो मन उनका रोता है अंदर से। मन रो रहा है कि कहाँ आ गया ये, मैं किसके लिए वोट मांगता फिर रहा हूँ और ये कहाँ चला जाएगा उसका भी पता नहीं है। भाई आया राम गया राम तो ये ठीक नहीं है ना। उन्हीं के सामने आपके कांग्रेस के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम ने एक बयान दिया है कि आपने एक कांटा तो निकाल दिया, लेकिन दूसरा कांटा मैं भी हूँ, मैं भी तैयार हूँ। अब ये कांटे हैं, अब ये कांटे वाले जिसको चुभता है वो दर्द महसूस करे, हम तो अपन देख रहे हैं बाहर से। कितना तीखा कांटा है, क्या लग रहा है? वो जो जिसको दर्द होगा वही समझेगा, जिसको कांटा चुभेगा। है उनके कांटा है उनके मन में, और वो एक दूसरे का क्या है, तो ऊपर से नीचे तक कांटे ही कांटे बिखरे पड़े हैं और ये सब समाप्त होने वाली है। ये अब गांधी जी ने कहा था ना कांग्रेस को खत्म कर दो, तो अभी ये यही कर देंगे सब मिलके। अब बाड़मेर क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हो, एक के बाद एक दौरे कर रहे हो। कैलाश चौधरी से लोगों की काफी जो नाराजगी सामने आ रही है, वो कैसी नाराजगी सामने आ रही है, क्या बातचीत हो रही है लोगों से? देखिए एक बात मैं बताऊं आपको जी, वैसे हम परिवार में बैठे हैं तो थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो परिवार के बर्तन हिल जाते हैं थोड़े से, लेकिन हम अपने परिवार को एक करने में सक्षम है। हमारी पार्टी एकजुट है, सब आपस में प्रेम सद्भाव के साथ रहते हैं। हम सब एक मुखी होकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी और देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए हमारे यहाँ कहीं भी मन मुटाव नहीं है, सब एक है। छोटी मोटी किसी से कोई बात कभी होगी, सब काम सबके होते नहीं है। आज मैं चाहूँ कि मैं सबके काम कर दूँ या सब चाहे कि मेरे हर एक 100% रिजल्ट आए, तो थोड़ा बहुत कमी बेसी हो सकती है, लेकिन हम समझ जाते हैं आपस में। हमारे संस्कार है, हमारी राष्ट्रीय चरित्र है हमें, इसलिए हम सब एक मुखी होकर के और पार्टी के लिए लगे हुए हैं। ऐसे भी जनता हम पर विश्वास करती है, मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे। राजस्थान के पहले चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, महज 53% वोटिंग हुई है। दोनों ही पार्टी के लिए चिंता है? नहीं, हमारे लिए चिंता नहीं है। कांग्रेस का व्यक्ति चिंतित है, वो जा ही नहीं रहा है, मतदान करने नहीं जा रहा है कि किसके लिए जाएं, कौन है, हमारा नेतृत्व तो बिखरा पड़ा है, इसलिए हम क्यों बर्बाद हुए। और वो आराम से बैठा है, हमारे व्यक्ति ने मतदान किया है तो हम तो जीत रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने एक बयान दिया था पिछले कुछ दिनों पहले कि ताकत है तो सामने आके डिबेट करिएगा। आपके नेताजी कैलाश जी चौधरी और सामने हरि जी चौधरी ने एक्सेप्ट कर ली है। आगामी कुछ ही 1-2 दिनों में ही रिफाइनरी के गेट के आगे डिबेट होने वाली है तीनों प्रत्याशियों की। देखिए मैं इसमें तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि उस कोई भी अभी जो नौजवान है उस नौजवान में इतना घमंड नहीं होना चाहिए, एकदम इतना घमंडी नहीं होना चाहिए कि एक अपने वरिष्ठ नेता को इस प्रकार से और वो इस टोन में बात करे कि मैं हूँ, मेरे से बहस करे। क्या है, अभी तो सीखो, अभी सीखने का समय है उसका। इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और छलांग इतनी ऊंची नहीं लगाना चाहिए। वो तो युवा है, उनका कहना है हम तो अरे ये युवा अवस्था हम सब में भी थी, हम भी युवा रहे हैं। आज भी मैं इस 70 वर्ष की उम्र में भी और अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता हूँ, युवा तो ही है। युवा अवस्था में आपने भी टेबलें बजाई थी ऐसे जो अभी रविंद्र सिंह भाटी बजा रहे हैं? नहीं, मैंने अनुशासन में कभी भी मैंने कोई भी कील नहीं ठोकने दी। पार्टी के अनुशासन में रह करके मैंने काम किया है। मेरी 2 बार क्या 3 बार मेरी 2003 में मैं MLA था, 8 में नहीं लड़ाया, 13 में लड़ाया, हाईएस्ट वोटों से जीत के गया, 18 में नहीं लड़ाया, 23 में भी उम्मीद थी नहीं लड़ाया। कोई बात नहीं, मैं धैर्य से बैठा रहा तो पार्टी ने देखा है ना हम पर, राज्यसभा में भेज दिया, जो इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो हर एक कार्यकर्ता को भी ऐसे धैर्यपूर्वक और नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। नेतृत्व देखता है और वो समुचित अवसर आने पर पारितोषिक भी देता है। रविंद्र सिंह भाटी जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फर्स्ट बार जोधपुर JNU से लड़े थे, वहाँ पर उन्होंने काम करवाने के लिए कई बार अधिकारियों के सामने बड़े अधिकारियों के सामने टेबलें बजाई थी। उस पर आपका क्या बयान रहेगा? क्योंकि उनके ही साथियों का कहना है, उनके जो चेहते हैं उनका कहना है कि अगर काम नहीं करवाएंगे तो हम टेबलें बजाएंगे, चाहे सेंसर हो चाहे कुछ भी। एक बात आप सुनो, हंगामा करना कोई ठीक बात नहीं है। और आपने तो खुद ने अपने प्रश्न में ही दे दिया कि वो वहाँ भी निर्दलीय लड़े थे, यानी ये तो मतलब आदत ही पड़ गई है उस व्यक्ति की। तो वहाँ से श्री गणेश हुआ है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं हूँ। देखो मैं कभी भी किसी में नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति में मैं यदि आ गई तो उसका पराभव निश्चित है। बाड़मेर की लोकसभा सीट जीतने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आसान्वित, पूरा जीतेंगे हम चुनाव। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद
मदन राठौर जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि राजस्थान की 25 सीटों के साथ ही हम देश भर में 400 से अधिक जो सीटें हैं वो जीत रहे हैं। राजस्थान राज्य से मैं आपका साथी उमेद लहरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।